इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ पार्टिकल पी शोन इन फिगर हैज़ अ मास ऑफ 10 mg एंड चार्ज ऑफ नेगेटिव 0.01 माइक्रो कूलम। सो हमारे पास ये जो सर्किट है यहाँ पे पार्टिकल है यहाँ पे, सही है। सो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है मास ऑफ पार्टिकल किससे बराबर है, ये दिया हुआ है मेरे पास 10 कितना दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, सही है। सो ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁻⁻6 kg, क्योंकि मैंने मिली और ग्राम दोनों की ही वैल्यू यूज़ कर दी यहाँ पे, सही है। अब फिर साथ ही में मुझे बताया गया है कि चार्ज कितना है पार्टिकल पे, वो चार्ज दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ 0.01 माइक्रो कूलम, सही है। फिर बताया गया है ईच प्लेट हैज़ अ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया हुआ है प्लेट के लिए, कितना एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाए मेरे पास 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, सही है। फिर बोला जा रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी अप्लाइड इन द कॉम्बिनेशन टू होल्ड द पार्टिकल पी इन द इक्विलिब्रियम। कहा जा रहा है कि इस बैटरी से कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ज़रूरत है जिससे जो हमारा ये पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह सकता है, सही है। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसमें हम अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हो जा रहा है क्यों, और तुम ध्यान से देखो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से पास हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहीं से पास हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये अपने पास सीरीज़ में है, सीरीज़ में अपने पास, क्योंकि सीरीज़ में जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है अपने पास, सही है। अब तुम्हें पता है जब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो जो सी इक्विवेलेंट होता है वो किससे बराबर होता है, सी इक्विवेलेंट होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, सही है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जा रहा है मेरे पास, ये हो जा रहा है 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.08, सही है। सो इसे सॉल्व करने पे इसे ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो चार्ज हो जाता है मेरे पास क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, मतलब सी इक्वलेंट इंटू वी। सो क्यू कितना आ जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आंसर आ जा रहा, ये हो जा रहा 0.02 और ये हो जाए 0.02, सही है। सो ये हो जाना चाहिए 0.02 वी, सही है। तो अपने पास ये आ गया है चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास पोटेंशियल है नहीं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल भी आ रहा है। अब जो अपने पास पार्टिकल है ये कुछ ऐसा है अपने पास, ये यहाँ पे पार्टिकल है अपने पास, सही है। सो ये पार्टिकल है, अरे तुम इसे ध्यान से देखो तो बैटरी का पॉजिटिव एंड यहाँ वाले एंड से जुड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है, और ये कैपेसिटर है मतलब ये वाला नेगेटिव होने वाला है, सही है। सेम तरीके से ये पॉजिटिव हो जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव होने वाला है, सही है। सो ये नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस के ऊपर प्लस क्यों चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव क्यों चार्ज है, सही है। इस पार्टिकल पे फोर्स क्या क्या लग रही है, एक तो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe और दूसरा नीचे की तरफ है तो ये mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो मैं कह सकता हूँ जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो mg के बराबर है। ये किससे बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अपने पास ये हो जाता है अपने पास चार्ज ऑन पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जा रहा है मास ऑफ पार्टिकल, और ग्रेविटेशनल तो ई अपने जी अपने पास है ही, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी एम पी जी बाई क्यू पी, सही है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम तरीके से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू
पैरेलल प्लेट्स, ये होता है अपने पास जो ई की वैल्यू होती है ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जितना हो जा रहा चार्ज बाई एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़ ही रहेगा। ये क्या हो जाए अपने पास? इक्वेशन नंबर 3। सो ये दोनों ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सो ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 जो ये क्या वैल्यू आती है अपने पास? ये हो जाना चाहिए क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। किससे बराबर है? ये बराबर है अपने पास एम जी, मास ऑफ पार्टिकल ऑन चार्जर पार्टिकल। सही है, ये अपने पास आ गया। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? यहाँ से मैं क्यू अरे वैल्यू बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? एम पी जी ओवर क्यू पी इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी है। कितना आंसर है ये? ये है 0.02 वोल्ट यूज इन 1। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दूँगा। मास ऑफ पार्टिकल मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? ये है अपने पास 10⁻⁻5 kg। ग्रेविटेशनल की वैल्यू 9.8 और एरिया कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻2। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सेम तरीके से चार्ज ऑन पार्टिकल भी दिया हुआ है 0.01 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। मैग्नीट्यूड तो यही है। जो नेगेटिव साइन है वो तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं कि वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। अब यहाँ से मुझे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जब तुम इसे सॉल्व करते हो सो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है, कितनी वैल्यू आ जाती है? ये हो जाता है तुम्हारे पास 43.01 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। सो तुम यहाँ से कह सकते हो जो पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली 43 ये हो जा रहा है मिली वोल्ट। सो 43 मिली वोल्ट के आसपास ही तुम्हारा पोटेंशियल आ जाता है। सो यही हमसे पूछा था और यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।